जब एलडीए के बाबू के पास जाया जाता है, कहा जाता है सर हमारा काम कर दीजिए, तो बोलते हैं आज मीटिंग चल रही है, आज साहब की दौड़ा लगा हुआ है कि हाँ उसमें कोई कमी बताने वाला नहीं कि इसमें क्या कमी है तो हम उसको सुधार कर दें। हमसे बात करेंगे क्या वजह अधिकारी और काम धंधा भी मंजूरी करे थे तो वह हर्जा होते। किसानों के चौतरों के लिए जो फार्म भरे गए तो उसमें कुछ को अपात्र घोषित कर दिया, कुछ को पात्र घोषित कर दिया। संपर्क नहीं हो पा रहा है और ना ही इनकी मदद हो पा रही। ये लोग हम लोगों से घृणा तक का करते हैं कि ये यहाँ ना पहुँचे। एलडीए देखिए किसानों को बार बार प्रताड़ित कर रहा है। जो हमारा किसान दौड़ के आता है सुबह से शाम यही हो जाती है। अभी हमने देखा किस तरीके से एलडीए ऑफिस के बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें किसानों द्वारा ये किया गया था और उनकी जो तमाम समस्याएं थी उसे लेकर वो एलडीए ऑफिस के गेट के बाहर बैठे थे। फिर चाहे डीएम कार्यालय हो या मुख्यमंत्री निवास के बाहर के मामला हो, किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और उनके इन सरकारी ऑफिसों के चक्कर भी काटने के दिन हैं, वो भी पूरी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं आज एलडीए ऑफिस के बाहर, तो जानते हैं कि आखिर ये कौन सी समस्या लेकर के आए हैं। क्या नाम है भैया? जगदीश सिंह लोधी। जगदीश जी, क्या समस्या है? आप लोग इतने लोग आज फिर से एलडीए ऑफिस के बाहर आए हो, खड़े हो, परेशान हो, हताश हो, क्या मामला है? अभी हमारे सीतापुर रूट योजना के अंतर्गत किसानों के चौतरे का आवंटन का लेके हम लोगों ने मंडलायुक्त का घेराव किया था। तो उसमें मंडलायुक्त महोदया ने आदेश किया था संबंधित अधिकारियों को इन किसानों को चौतरा दिए जाएं। तो उसके तहत वो फार्म निकाले, फार्म भरे गए, एलडीए ने फार्म निकाला या फार्म भरे गए। उसमें कुछ किसानों के चौतरों के लिए जो फार्म भरे गए तो उसमें कुछ को अपात्र घोषित कर दिया, कुछ को पात्र घोषित कर दिया। अब जो अपात्र 205 किसानों को अपात्र घोषित किया गया, तो उनको जो है जो भी कुछ जनून किसान हैं, कुछ गलत किसान हैं, दोनों तरीके के हैं, है ना। तो हम ये चाहते जो हमारे जनूनी किसान के चौतरे नहीं मिले हैं उनको शुद्ध किया जाए, जो भी कमियां उसको दूर किया जाए और उसके बाद में उनको चौतरा मिलना चाहिए। भैया, आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी कमी कहाँ पर है? सबसे बड़ी एलडीए देखिए किसानों को बार बार प्रताड़ित कर रहा है। अभी जैसा कि सर ने कहा कि जो फॉर्म निकाले गए थे कुछ में अपात्र घोषित कर दिया गया। अपात्र देखिए हमारे किसान पढ़े लिखे ज़्यादा तो है नहीं, ठीक, किसी में भरने में कुछ मिस्टेक अगर हो गई, ठीक, यहाँ पे 16 से 21 तक के लगाया गया था कि हाँ ये फॉर्म जो कमियाँ हैं, ठीक, उनको सुधारने के लिए है। यहाँ पे जब हम लोग आ रहे हैं, अभी तो चौथा दिन है सर, और यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है, ठीक, कि हाँ उसमें कोई कमी बताने वाला नहीं कि इसमें क्या कमी है तो हम उसको सुधार कर दें। बार बार यूँ चक्कर लगवाया जा रहा है और जो लोग को ये सोचिए कहीं कुछ हल्की सी अगर मिस्टेक हो गई है, जन्मीन किसान है यहाँ का, मतलब मूल किसान है, उसको भी अंतों का फॉर्म में हल्का सा दिक्कत अगर हो गई है और दिक्कत हुई भी नहीं तो ये लोग केवल हमें लग रहा है किसानों को गुमराह करने के लिए सब ये बना रहे हैं। इनकी बात अगर मैं समझाना चाहूँ तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी ज़मीनें कुछ गलतियों की वजह से अपात्र तो तुरंत घोषित कर दी गई हैं, लेकिन जब उसे समय सुधारने का मौका मिला है तो जब यहाँ पर उस तारीखों पर ये आते हैं तो उस तरीके का इन्हें किसी भी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और ना ही इनकी मदद हो पा रही। क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरीके से ये एक बड़ा आप लोगों के लिए नुकसान है और आप लोग दौड़ा भागी कर रहे हो, गर्मी है, बरसात है, इस मौसम? भैया सबसे बड़ा तो नुकसान ये है जो हमारा किसान दौड़ के आता है सुबह से शाम यही हो जाती है, कमाने के लिए उसके पास समय नहीं है। जब एलडीए के बाबू के पास जाया जाता है, कहा जाता है सर हमारा काम कर दीजिए, तो बोलते हैं आज मीटिंग चल रही है, आज साहब की दौड़ा लगा हुआ है, आज समय नहीं है, आप कल आइए, परसों आइए। ये रोज़ का मतलब टालना कार्य चल रहा है। अगर मान लीजिए किसान यहाँ आता है तो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अगर उसको सही तरीके से मार्गदर्शन दे दिया जाता है, चौतरा आवंटन कर दिया जाता है, तो उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग हम लोगों से घृणा तक का करते हैं कि ये यहाँ ना पहुँचे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग तो ही हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, जिनके लिए शायद ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। कितना मुश्किल है रोज़ रोज़ यहाँ के चक्कर लगाना और अपना कोई काम भी ना होते हुए देखना। हाँ भैया, चौतरा खातिर हम लोग आए थे, परेशान रहे थे और काम धंधा भी मंजूरी करे थे तो वह हर्जा होते
और रोज दौड़ दौड़ कोई कामों नहीं होते भैया, कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा कुछ नहीं बतावा जा रहा भैया। है। ये एक बड़ी कमियां हैं। और भी तमाम बुजुर्ग लोग हैं। का चाचा का दिक्कत है? दिक्कत का हमको तो नहीं मवाजा दिन जा काहे नहीं छोटा दिन जाता, मेरी जमीन गई है, 80 साल से गई है, क्यों नहीं दिन गए हैं? खाली मवाजा दिन देंगे, छोटा क्यों नहीं दिन जाए? मेरी जमीन है, अब हमसे बात करें ये क्या वाले अधिकारी। ये हमारे जुनूनी किसान हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये एक दुख भी है, साथ में गुस्सा भी है कि जो हमारी ही ज़मीनों पर हमें ही वो अधिकार नहीं मिल रहा है। ये तमाम तरीके के इस तरीके से इन किसानों की समस्याएं हैं, जिसे लेकर ये लगभग हर रोज़ ही दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि इन्हें यहाँ से कोई भी मदद किसी प्रकार की नहीं मिल रही है। अब आगे क्या होगा ये हम आगे की खबरों में आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इनके लिए आज की मुसीबत काफ़ी ज़्यादा दयनीय है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होती जा रही है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।